कुछ से, इसलिए आप लोगों से आग्रह करेंगे जोरदार तालियों से स्वागत करें। जो हमारा वक्त बच्चा के रूप में होंगे, जोरदार तालियों से स्वागत करें कुछ से। कुछ माता जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, कुछ माता जिंदाबाद। अब हमारे बीच जो भी केएसएस के केंद्र, युवा मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष कुछ माता हम लोगों का भी संबोधन करेंगे, 2 शब्द हम लोग को भी रखेंगे। धन्यवाद साथीगण। आज धनबाद जिला के गोविंदपुर प्रखंड में स्थित इस डाक बांग्ला भवन में हम सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ युवा मोर्चा महासम्मेलन मना रहे हैं, जिसमें हमारे बीच उपस्थित पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी, हमारे पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो जी और अपने संगीतों के माध्यम से पूरे झारखंड में एक नया अध्याय लिखने वाले सावित्री कर्मकार जी, हमारे युवा मोर्चा के तमाम पदाधिकारीगण और सबसे पहले मैं गोविंदपुर प्रखंड के पंचायत समिति संघ को धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथियों, आज डाक बांग्ला में हमारे तमाम साथीगणों ने अपने बहुत ही काम छोड़कर, क्योंकि बारिश का दिन है और इस बारिश का दिन में हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और इस खेती बाड़ी में हम लोग महासम्मेलन मना रहे हैं। कहीं ना कहीं हम सभी अपने काम को छोड़कर आए हुए हैं, उसके लिए फिर से मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद, जोहार, आभार व्यक्त करता हूँ। आज जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा कार्यक्रम की शुरुआत कैसे हुई। हमारी कार्यक्रम की शुरुआत बारिशों से हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी शुरुआत कैसे हो रहा है। हमारी शुरुआत गंगा माँ ने किया है, बारिशों से हुआ है हमारा स्वागत। और ये ताकत जो बारिश का एक एक बूंद को हमारे बॉडी में जो सहने का ताकत दिया है, तो वो सिर्फ जयराम महतो का विचार है। आज युवा मोर्चा के तमाम साथीगण उपस्थित है, समस्त झारखंड प्रदेश से हमारे पदाधिकारीगण आए हुए हैं। आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब हम टाइगर जयराम महतो जी का काफिला हमारे ऊपर बाजार से शुरू होने जा रहा था, तभी हमारे गंगा माँ की बारिश शुरू होने जा रही थी। उसी समय हम लोग एक एक बूंद करके हम लोग नहा गए, पूरा जैसे हम लोग बोलते हैं, पूरा बारिश हम लोग का एक एक कार्यकर्ता का पूरा बॉडी पे हम लोग का भीग गया। भीगने के बाद हम लोग का कपड़ा सूख गया। सूखने के बाद हम लोग का ये कपड़ा अब हम लोग का जो है कि इस प्रकार से अब सूखने चला है। ये सिर्फ ताकत किसी की है, तो टाइगर जयराम महतो की ताकत है। आप बताइए, आप सभी को पता होगा कि हम लोग बीते जो हम लोग का लोकसभा चुनाव गुजरा, ये लोकसभा चुनाव ना हम लोग पैसा से चुनाव लड़े, ना ही हम लोग धन बल से चुनाव लड़े। आप सभी को पता है कि झारखंड प्रदेश हम लोग का युवाओं का प्रदेश कहा जाता है कि नहीं? बताइए, पिछले सरकार जो रघुवर की सरकार थी, उस समय भी युवाओं का बहुत तरह की जो है कि मन प्रलोभन दिया जाता था। हमारे उसके बाद झारखंड प्रदेश का सीएम हम लोग झारखंडी पुत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आए, उन्होंने बेरोजगारी भत्ता का प्रलोभन दिया, हम सभी युवाओं को ठगने का काम किया। लेकिन एक एक कार्यकर्ता अब हम लोग सीख चुके हैं, हम लोग सबक सीख चुके हैं कि ये प्रदेश की पार्टी जितना भी हम लोग को ठगने के लिए, लूटने के लिए पैदा हुई है। अब हम सभी को संकल्प लेना होगा कि अगर कोई हमारे विकल्प हो सकता है तो वो सिर्फ टाइगर जयराम महतो हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने ये एक नई अध्याय लिख दिया है लोकसभा चुनाव में। क्योंकि लोकसभा चुनाव कहा जाता है, सेंट्रल से तुलना किया जाता है, मोदी से तुलना किया जाता है, राहुल गांधी से तुलना किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि गिरिडीह लोकसभा चुनाव में हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी स्वयं कैंडिडेट थे, वहां पे हमारे जो उम्मीदवार टाइगर जयराम महतो जी अकेले 3.5 लाख मतदान प्राप्त किए कि नहीं? बताइए, अकेले 3.5 लाख मतदान। अब ना हम लोग पैसा से खरीदे, ना किसी धन बल से खरीदे, हम लोग का अगर 3.5 लाख वोट आया तो
तो गरीब गुरबा का वोट आया है, एक एक मजदूर का वोट आया है, एक एक शोषित वंचितों का वोट आया है। और जो बाकी वोट आया है आप लोग देख सकते हैं विपक्ष पार्टियों का, बीजेपी प्लस आजसू, दो पार्टी मिल के इतना वोट लाया। और दूसरा पार्टी अगर महागठबंधन बोला जाए तो कांग्रेस प्लस जेएमएम, दो पार्टियों ने मिलकर हमारे सुप्रीमो को हराने का काम किया। ये हार नहीं होती है, इसे हार नहीं कहते हम। 3.5 लाख जो वोट आई है ना, हम लोग हार नहीं मानेंगे इसको। 3.5 लाख वोट को हम लोग इस प्रकार हम लोग बदलाव लाएंगे विधानसभा चुनाव में कि विधानसभा चुनाव 3.5 लाख को 3.5 करोड़ में तब्दील करके। साथियों, आप सभी को पता होगा कि हमारा झारखंड किस प्रकार से शोषित है, वंचित है। आखिर झारखंड प्रदेश किस लिए हम सबों को मिला था, ये सोचने वाली बात है, विचारणीय बात है कि आखिर झारखंड प्रदेश किस लिए मिला था। भारत प्रदेश का सर्वे कहा जाता है कि युवा प्रदेश का राज्य है, युवाओं का प्रदेश का राज्य है। इसीलिए जितने भी सरकार आती है, चाहे बीजेपी हो, जेएमएम की हो या कांग्रेस की हो, जितने भी सरकार आती है अभी तक सबों ने युवाओं को प्रलोभन देने का काम किया। क्यों? उन सबों को पता है कि इस प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर भागीदारी किसी का है तो वो सिर्फ युवा का है। अगर युवा को अगर 50% एक तरफ कर दे और टोटल जनसंख्या को एक तरफ कर दे तो युवा हम अकेले हम लोग सरकार बना सकते हैं। ये ताकत हम लोग के झारखंड प्रदेश में है। और मैं तमाम युवा प्रदेश के साथीगण को निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि युवा का इतना ताकत है। युवा को अगर बदल दे वायु कहा जाता है, युवा को अगर बदलिए तो उल्टा में वायु हो जाएगा। जिस ओर वायु जाता है उस ओर आंधी चलता है, और जिस ओर आंधी चलेगा उस ओर हम लोग सरकार बनाएंगे। साथियों, हम सभी को पता है कि युवा मोर्चा ने कितना दमखम तरीके से लोकसभा चुनाव में हम लोग काम करने का कार्य किया है। चाहे वो गिरिडीह लोकसभा हो या फिर धनबाद लोकसभा हो या फिर दुमका लोकसभा हो या तमाम जितने भी लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने कार्य किया अभी तक, सबों में सबसे ज्यादा अगर भागीदारी किसी का है तो युवा मोर्चा का भागीदारी है। ये कार्यकर्ता को मेरे लिए और धन्यवाद देना चाहता हूँ, सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने तन मन धन देखिए इस पार्टी को सींचने का काम किया है और 8 लाख बहुत हम लोग पूरा झारखंड प्रदेश में लाने का काम किया है। साथियों, हम सभी तैयार हो जाइए, आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, फिर वही मुद्दा आएंगे, बिजली पानी सड़क लेके आएंगे और हम सभी को युवा का भविष्य को अंधकार में ले जाने का काम करेंगे। इसीलिए मैं तमाम साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि एक भी युवा किसी भी बाधाओं में मत आइए, क्योंकि मैंने पुनः फिर से कह रहा हूँ कि युवाओं का प्रदेश कहा जाता है झारखंड। अगर पूरा युवा हम लोग जिस ओर हो गए उस ओर सरकार बनने जाएगा। और निश्चित रूप से टाइगर जयराम महतो को हम लोग 2024 में सीएम बनाने जा रहे हैं। अभी एक साथ थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं आप सभी को कि जिस प्रकार आप लोगों ने गोविंदपुर प्रवेश किया, गोविंदपुर का एकदम शुरुआत छोड़ जो बरवट्टा कहा जाता है, बरवट्टा से सीधे आप बरवा चले जाइए जहां मिर्सा टच करता है दूसरा विधानसभा बंगाल। बरवट्टा से बरवा जाइए, इस बीच में मुझे लगता है कि सैकड़ों आपको भट्टा मिलेगा। ये भट्टा किसी हम लोग झारखंडी का नहीं है, ना ये लोकल का है। जितने भी भट्टा है, जितने भी क्रेशर है, तमाम भट्टा क्रेशर बारियों का है। इन बारियों ने इन सबों ने हम सबों को इतना झेलने का काम किया है कि इनसे जो धुआं होता है, इन धुआं से क्या क्या बीमारी होता है सभी को पता होगा, क्योंकि सभी यहाँ पर शिक्षित है। तमाम प्रकार की जितनी भी बीमारियां उत्पन्न होती है इन भट्टाओं से उत्पन्न होती है। इसीलिए सबों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप समझ सकते हैं कि हम लोग को किस प्रकार से लूटा जा रहा है, हम सबों को किस प्रकार से शोषित किया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है। आज आप लोगों ने देखा होगा कि आज अगर एमपीएल में हम लोगों ने 15 लाख मुआवजा दिलाने का काम किया तो युवाओं का भरोसा था, युवाओं का कार्य था 15 लाख मुआवजा दिलाए। आज तक का ऐतिहासिक है, आज तक का इतिहास के पन्ना में दर्ज किया गया है कि 15 लाख मुआवजा एमपीएल में कोई नहीं दिलाया है। अगर अभी तक कोई दिलाया है तो सिर्फ जेपी केसर दिलाया। यही पावर है जेपी केसर का। जेपी केसर का यही पावर है कि हम लोग जीएम के पास भी आंख उठाकर हम लोग बात करने का क्षमता रखते हैं। जेपी केसर का यही पावर है कि हम लोग एक वीडियो से भी मुंह से मुंह लगा के हम लोग बात करने का क्षमता रखते हैं। हम लोग दलाल नहीं है, हम लोग अपना हक अधिकार की बात करते हैं कि नहीं बताइए। इसलिए तमाम पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं और सबसे पहले और एक चीज, जितने भी केंद्रीय पदाधिकारी गण आए हैं उन सबों से मैं माफी भी मांगना चाहता हूं
क्योंकि हम लोग का युवा मोर्चा जो है थोड़ा चंगड़ा पार्टी है। चंगड़ा पार्टी है ना जी, सभी कोई चंगड़ा पार्टी है। इसीलिए इन लोगों ने जैसे प्रवेश हुआ इन सबों ने सीटी उटी बजाना शुरू कर दिया। और इन सभी में इतना ताकत है जो है पानी को जो है कि तब्दील कर दिया एकदम सूखा शर्ट बनाने के लिए। तो ये ताकत सिर्फ अगर कोई दिया है तो टाइगर जयराम महतो दिया है, क्योंकि जयराम महतो भी एक युवा है। जयराम महतो भी युवा है और हम लोग भी युवा है। तो निश्चित रूप से हम लोग युवाओं का जो है कि सरकार बनाने जा रहे हैं। साथियों, हम लोग आज एक संकल्प लेके जाएंगे और ये संकल्प को हम लोग घर घर तक लेके जाएंगे, क्योंकि इनका शुरुआत मैंने कर चुका हूँ। लगभग 1 महीना पहले मैं टाइगर जयराम महतो के विचार घर घर तक खतियानी पथ यात्रा के माध्यम से शुरू किया हूँ, जो हमारे विनोद बाबू के धरती से मैंने शुरू किया था। लगभग हमारा 25 से 30 पंचायत कंप्लीट हो चुका है। अपने विधानसभा कंप्लीट करने के बाद धीरे धीरे मैं सभी पंचायत में जाऊंगा और ये मैं सभी से विनती करना चाहता हूं कि टाइगर जयराम महतो का विचार घर घर तक सभी को लेके जाएंगे। और टाइगर जयराम महतो का विचार एक विचार ही नहीं है, समाधान है। इस समाधान को हम लोग किस प्रकार से हर एक व्यक्ति तक लेके जाएं, क्योंकि समाधान सबको चाहिए। किसको समाधान नहीं चाहिए? आज जहां भी जाइए भ्रष्टाचार होता है, चाहे ब्लॉक चाहिए, बीडीओ ऑफिस चाहिए, सीओ ऑफिस चाहिए या फिर थाना चाहिए, हर जगह करप्शन है। कहाँ करप्शन नहीं है बताइए? इसलिए अगर कोई कर सकता है इसका समाधान तो जेबी केसेस कर सकता है। इसलिए तमाम साथियों से अपील करना चाहते हैं कि जेबी केसेस को मजबूत करने का कार्य करे, क्योंकि युवा मोर्चा ही एक ऐसी ताकत है जो पार्टी का रीढ़ होता है। कोई भी पार्टी का अगर रीढ़ होता है तो युवा मोर्चा होता है। युवा मोर्चा पार्टी का रीढ़ होता है, चाहे वो पार्टी में कितने भी विंग होता है, अल्पसंख्यक हो, एसटी हो, एसटी मोर्चा हो, तमाम मोर्चा को सबको अगर जोड़ने का काम करता है और ऊर्जा देने का काम करता है तो वो युवा मोर्चा करता है। युवा मोर्चा में ही वो ताकत है कि एकदम पानी को धूप में बदलने का ताकत अगर कोई रखता है तो युवा मोर्चा रखता है। इसलिए तमाम साथियों से आग्रह करना चाहते हैं। और टाइगर जयराम महतो जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं उनसे एक विनती करना चाहता हूं। टाइगर जयराम महतो जी पीछे से किधर से आगे हमको पता नहीं चला। और मैं युवा मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते और सिंदरी विधानसभा का मैं एक निवासी होने के नाते मैं एक प्रस्ताव देता हूं कि हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी का स्वागत है। सिंदरी विधानसभा से चुनाव लड़े, सारा कंधा में जिम्मेदारी युवा मोर्चा लेगी एकदम से। क्योंकि सिंदरी विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां हर नेता ने छलने का काम किया है, हम सब से शोषित वंचितों से लूटने का काम किया है। चाहे आप गोविंदपुर प्रखंड चाहिए या बलियापुर प्रखंड चाहिए, हर जगह चाहिए आपको करप्शन मिलेगा। आपको भट्टा इतना मिलेगा कि पता नहीं चलेगा। एक भी भट्टा झारखंडी का नहीं है, एक भी क्रेशर झारखंडी का नहीं है। क्या दोष है? हम लोगों ने क्या गलती किया है बताइए? क्या झारखंडी बनकर हम लोगों ने गलती किया है? नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रदेश में और इस विधानसभा में अगर कोई चुनाव लड़ने लायक है और नेतृत्व करने का लायक है तो हमारे टाइगर जयराम महतो जी, मैं निश्चित रूप से इनका समर्थन करता हूं और प्रस्ताव देता हूं आप सभी भी हाथ उठाकर इनका स्वागत करें। और इसीलिए सभी पंचायत समिति संघ लगभग हमारे यहाँ पे गोविंदपुर प्रखंड में 39 पंचायत है। 39 पंचायत में मुझे लगता है कि लगभग 39 पंचायत समिति, जिसको सरपंच कहा जाता है झारखंड प्रदेश में, पंचायत समिति लोग आए हुए हैं। विकल्प एक ही है, सिंदरी विधानसभा में टाइगर जयराम महतो जी। ये आपको मानना ही होगा, आप हम लोगों का जीत मानिए जो मानिए, लेकिन सिंदरी विधानसभा से टाइगर जयराम महतो चुनाव। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष कृत महतो जी। राजनीतिक में आना हमारा शौक नहीं, जरूरत थी। राजनीतिक में आना हमारा शौक नहीं, जरूरत थी हमें। हम युवाओं को राजनीतिक में आने की अब बारी है झारखंड प्रदेश को बदलने की। अब बारी है झारखंड प्रदेश को बदलने की। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे